नमस्कार और स्वागत है आपका एका ज्ञान में, जहां हम भारत की विविधता, इतिहास और सांस्कृतिक समृद्धि को एक नई रोशनी में आपके सामने लाते हैं। आज की इस जानकारी से भरपूर कड़ी में हम बात करेंगे भारत के दक्षिण पूर्वी कोने में बसे एक ऐसे राज्य की जो इतिहास में भी महान रहा है और आधुनिकता में भी अग्रणी है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। ये वही भूमि है जहां प्राचीन काल में सातवाहन वंश, काकतीय वंश, चालुक्य और विजयनगर साम्राज्य जैसे महान राजवंशों का शासन रहा। बौद्ध धर्म के विस्तार में भी इस क्षेत्र की भूमि विशेष रही। खासकर अमरावती और नागार्जुनकोंडा जैसे स्थान बौद्ध स्थापत्य और शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में यह क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ी और इसी मांग के तहत 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। यह भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बनाया गया। उस समय इसकी राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन 2014 में जब तेलंगाना राज्य अलग हुआ, तब हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी घोषित किया गया और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई अमरावती, जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक और आधुनिक दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा शहर है। अब बात करें नाम की उत्पत्ति की। आंध्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले वेदों और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, जहां आंध्र जनजाति का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जनजातियां वैदिक काल से ही इस क्षेत्र में निवास करती थीं। प्रदेश शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र या इलाका। इस प्रकार आंध्र प्रदेश का तात्पर्य हुआ आंध्र लोगों का क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में तेलंगाना और ओडिशा, पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। आंध्र प्रदेश भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी कुल भूमि लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। राज्य की आबादी लगभग 5 करोड़ है और यहाँ की प्रमुख भाषा है तेलुगु, जिसे भारत की एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में उर्दू और तमिल भी बोली जाती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। गर्मियों में गर्म और आर्द्र, जबकि मानसून में अच्छी बारिश होती है। इसकी 976 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भारत में दूसरी सबसे लंबी है, जो राज्य को समुद्री व्यापार और मछली उद्योग के लिहाज से विशेष बनाती है। आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। विशेषकर कृष्णा और गोदावरी नदियों के मैदानों में धान, मिर्च, कपास और गन्ना जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। विशाखापत्तनम और कृष्णापट्टनम जैसे बंदरगाह भारत के प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्रों में गिने जाते हैं। विशाखापत्तनम को दक्षिण का गोवा भी कहा जाता है, जो समुद्र तट, हिल स्टेशन, जहाज निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें खाने की, तो आंध्र प्रदेश का खाना खास तौर पर तीखा और मसालेदार होता है। यहाँ के व्यंजनों में दाल और चावल की प्रमुखता है, लेकिन मसालों का प्रयोग इतने प्रभावशाली तरीके से किया जाता है कि स्वाद लंबे समय तक जुबान पर बना रहता है। कुछ मशहूर व्यंजन हैं पेसरट्टू, जो हरी मूंग दाल से बनी एक तरह की डोसा है, गुट्टी वांकाया, जो बैंगन की भरवां करी होती है, आंध्र चिकन करी, जो तीखे मसालों में पकी होती है, और पुलिहोरा यानी इमली चावल। मिठाइयों में पोथमरेलू और पायलम का स्वाद लोगों को बेहद पसंद आता है। आंध्र की सांस्कृतिक परंपराएं भी बेहद समृद्ध हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो नाट्य और नृत्य का अद्भुत संगम है। इसके अलावा लोक नृत्य जैसे कोलाटम, थप्पू और बुर्राकथा भी यहाँ की जनसंस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में उगादि सबसे महत्वपूर्ण है, जो तेलुगु नववर्ष का प्रतीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति, विजयादशमी, दीपावली और तिरुपति ब्रह्मोत्सवम विशेष उल्लास से मनाए जाते हैं। तिरुपति मंदिर की बात ना हो तो आंध्र प्रदेश अधूरा रह जाएगा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे हम तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे धनी और दर्शनार्थियों से भरे धार्मिक स्थलों में गिना जाता है।
यहाँ रोज लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा अमरावती का प्राचीन बौद्ध स्तूप, नागार्जुन कोंडा का संग्रहालय और अराकू घाटी जैसे प्राकृतिक स्थल भी राज्य को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की, तो यह राज्य अनेक क्षेत्रों में देश को गौरव दिला चुका है। राजनीति में एन.टी. रामाराव एक ऐतिहासिक नाम है, एक महान अभिनेता और मुख्यमंत्री जिनकी लोकप्रियता आज भी लोगों के दिलों में बनी हुई है। आई.एस. राजशेखर रेड्डी को उनकी जनहितकारी योजनाओं के लिए याद किया जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में C.N.R. राव जैसे वैज्ञानिक और सत्य नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ने आंध्र प्रदेश को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाया है। खेलों में पी.वी. सिंधु, जो ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और किदाम्बी श्रीकांत जैसे खिलाड़ियों ने भारत का नाम रोशन किया है। राज्य का योगदान केवल कृषि और खेलों में ही नहीं, बल्कि रक्षा, नौसेना, विज्ञान, फिल्म और संगीत के क्षेत्र में भी रहा है। विशाखापत्तनम में स्थित ईस्टर्न नेवल कमांड भारतीय नौसेना की रीढ़ मानी जाती है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे टॉलीवुड कहा जाता है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसने तेलुगु भाषा को वैश्विक पहचान दी है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अतीत की गौरव गाथा और वर्तमान की प्रगति दोनों का प्रतीक है। यह राज्य न केवल भारत की विविधता और संस्कृति को दर्शाता है, बल्कि आने वाले समय में देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो ईका ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में हम एक और भारतीय राज्य की यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जानेंगे उसकी विशेषताएं, इतिहास, संस्कृति और गौरव की कहानियां। धन्यवाद।